चलो बच्चे, लास्ट टाइम बता दो जरा। चलो, आवाज आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो मैं शुरू करूं पढ़ाना। आप फटाफट एक बार हैंड रेज कर दो। एक बार हैंड रेज कर दो सब। आवाज आ रही है कि नहीं? फाइनली शुरू करते हैं। चलो भाई, मतलब आवाज सबको पहुंच रही है। बढ़िया। चलो तो बस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मुझे पढ़ाना था आज। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम देखो जी, चैप्टर नंबर 3 सही है। तो शुरुआत करते हैं। आज थ्योरी की क्लास करते हैं। थ्योरी की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 5 7 8 टॉपिक तुम्हारे क्लियर करूं, और जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज क्लियर होंगे। ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेंगे तो इसी चैप्टर नंबर 3 के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसी चैप्टर नंबर 3 के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। चलो भैया, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा आज का इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो सबसे पहला ही टॉपिक होगा आज का इलेक्ट्रिक करंट। छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हो। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है। और जब हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू, और फॉर्मूला भी हो सकता है क्यू इक्वल टू एनी, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यार? आई इक्वल टू एनी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना? एनी अपॉन टी भी हो जाएगा, पता ही है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बच्चे एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो फॉर्मूला याद रखना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू एनी अपॉन टी। एनी वही क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से भी रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलो ये तो कोई बात नहीं है, तो हो गया। तुरंत आगे बढ़े। तो दो टाइप की करंट होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल करंट और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जरा ध्यान देना यार बच्चों। खा पी लिया तुम लोगों ने खाना हो ना? खाली पेट बैठ गए पढ़ने तुम लोग फिर से? मैंने पहले ही कहा था कि खाना ना खा के बैठना। एक बच्चा कह रहा है कि सर भूख लग रही है। क्या मैसेज कर रहे हो? भूख लग रही है? चलो भाई, खाते रहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भूख का काम है लगना, लगने दो उसको। हाँ, तो दो तरीके की करंट होती है बेटा। सबसे पहली होती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होती है और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो इस जन्म में तो तुमसे कभी पूछी नहीं जाएंगी। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट होती क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट देखा जाता है, इसमें नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट देखा जाता है बेटा। तो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में चलती हैं, कन्वेंशनल करंट उधर ही चलती है, आईसी कहते हैं। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे उसी डायरेक्शन में आईसी मतलब कन्वेंशनल करंट चलेगी, उसी डायरेक्शन में। तो कन्वेंशनल करंट और पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट भैया उल्टा चलती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे चलती है? उल्टा चलती है। ठीक है, देखो ध्यान से। देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉनिक करंट अपोजिट चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आईसी चलेगी राइट साइड में तो आईई किधर चलेगी? लेफ्ट साइड में चलती है। एक दूसरे से क्या करते हैं? अपोज कर रहे होते हैं। आईसी और आई एक दूसरे का अपोज कर रहे होते हैं। चलो आगे, जो सबसे मेन टॉपिक है आज मैं सीधे सीधे वहीं से शुरू करूंगा। मेन टॉपिक से ही शुरू करूंगा, बीच में घिच पिच कुछ नहीं करते हैं। मेन टॉपिक से शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक है हम लोगों की आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का हमारा सबसे पहला ही मेन टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान देंगे। तो सबसे पहला ही टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड को जनरली जो है बेटा हम लोग शो करते हैं वीडी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? वीडी से शो करते हैं। ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है बच्चों,
ये एक तरीके से एवरेज स्पीड होती है, और एवरेज भी कैसी, मिनिमम स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है ना, एक तरीके से एवरेज स्पीड होती है, और एवरेज भी मिनिमम स्पीड होती है, एवरेज मिनिमम स्पीड होती है। होती क्या है, इसको अच्छे से सुनना और समझना। ठीक, तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो यही है, ड्रिफ्ट स्पीड ही मेन टॉपिक है। यही से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज ड्रिफ्ट स्पीड से। देखो बेटा, मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है कोई। शुरू में हमने एक कंडक्टर लिया, क्या लिया, कंडक्टर लिया। ठीक है, ध्यान देना, सारा खेल ध्यान देने का ही है। मैंने कहा कि मैंने कोई कंडक्टर लिया, हुआ ये, इस कंडक्टर में ना बेटा शुरू में कुछ इलेक्ट्रॉन थे। इस कंडक्टर में शुरू में कुछ इलेक्ट्रॉन थे। हमने यहां पर क्या किया, बैटरी कनेक्ट तो कर दी, बैटरी कनेक्ट तो कर दी, स्विच ऑन नहीं किया हमने। ठीक है, बैटरी कनेक्ट तो कर दी, स्विच ऑन नहीं किया यार हमने। तो एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी जोड़ दी लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। तो होता क्या है, इसका नुकसान क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जिग जैग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन जिग जैग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे, कोई U1 से करेगा, कोई U2 से करेगा, कोई U3 से करेगा, कोई U4 से करेगा, कोई UN से करेगा। तो जब स्विच ऑफ है, कंडक्टर में कोई वोल्टेज नहीं लगाया तुमने, इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा मूव कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी वेक्टर, सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुनना, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं कि मैं ये पता लगा पाऊं कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। ईमानदार बनोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना, ईमानदार अपने प्रति। तो मैंने बोला कि इसमें स्विच ऑन नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन स्विच ना ऑन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा मूव कर रहे हैं, जिग जैग मोशन हो रहा है, ब्राउनियन मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। फायदा, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी वेक्टर को कैंसिल करती जाएगी। जब सब कैंसिल कर देंगे तो इनका फायदा ये होगा कि अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सो ऑन UN अपॉन n, तो इनका एवरेज 0 आएगा। इनकी सारी वेलोसिटी का वेक्टर का एवरेज 0 आएगा। स्विच ऑफ है तो, स्विच ऑफ है बेटा तो इनका सारी वेलोसिटी का वेक्टर 0 आएगा, उनका सम एवरेज 0 आएगा, एवरेज 0 आएगा। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने एक दूसरी सिचुएशन ले ली। अब क्या किया हमने, इसी कंडक्टर में, ध्यान देना, हमने इसी कंडक्टर में सेम बैटरी जोड़ी, सेम स्विच जोड़ा, इस बार स्विच को ऑन कर दिया। अब बेटा देखो, जब स्विच को ऑन कर दोगे तो ये है ए एंड और ये है बी एंड। देखो, वो है ए एंड, ये है बी एंड। बैटरी का पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहे होगा टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव है तो यह टर्मिनल नेगेटिव हो गया होगा। तुम भी जानते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव एंड बन जाता है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। अब इससे क्या हुआ जी, कि अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन थे ना, अब इलेक्ट्रॉन थे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा मूव नहीं करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे। जब नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेंगे तो इनकी वेलोसिटी मान लो जो U1 हुआ करती थी,
जो U1 हुआ करती थी U1 वो V1 हो जाएगी, U2 V2 हो जाएगी, U3 V3 हो जाएगी, U4 V4 और लास्ट वाली Vn हो जाएगी। स्विच ऑन करने के बाद सारी वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। कुछ रैंडम होती होंगी लेकिन मैक्सिमम 98% 95% पैरेलल हो जाएंगे। तो फायदा, अब इनका अगर हम एवरेज निकालें, स्विच ऑन करने के बाद एवरेज निकालें, तो भैया फॉर्मूला बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो एन Vn अपॉन n इक्वल टू, अब जीरो नहीं होगा, वो जीरो पहले हुआ करता था स्विच ऑफ पे, लेकिन अब इस सिचुएशन में ये जीरो नहीं होगा, ये होगा Vd। क्या होगा? ये होगा Vd, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। बस तो सीख गए तुम। शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल टू यू प्लस एटी। सबने सुना होगा, क्लास 9 से सुन रहे हो यार तुम। लेकिन आज हम V की जगह V1 रख दें, U की जगह U1 रख दें, T नहीं लिखेंगे आज के बाद, टाउ लिखेंगे। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, सब बता चुका हूं, बस रिवीजन चल रहा है, फर्स्ट विजन नहीं है, है ना। तो टाउ का मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन के आराम करने का समय। इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ और यहाँ टकराने के बीच में जो नहीं टकराया उतनी देर, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? इसी तरीके से V2 इक्वल टू क्या यार, U2 प्लस 8 V3 कितना, U3 प्लस 8 एंड सो ऑन Vn इक्वल टू UN प्लस 8 इसका मतलब ऐसे लिख के यहाँ पे रख दिया जाएगा सबको। चलो रखते हैं फॉर्मूले में, V1 V2 V3 में रखते हैं। चलो क्या रखें सबसे पहले, U1 प्लस 8 U2 प्लस 8 एंड सो ऑन UN प्लस 8 अपॉन n इक्वल टू कितना, Vd। इसमें से मैं क्या करूं, U1 U2 U3 UN एक साथ, U1 प्लस U2 एंड सो ऑन UN अपॉन n अलग, 8 8 अलग, 8 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन 8 अपॉन n इक्वल टू कितना, Vd। और ये हम लोग जानते ही हैं, अभी सिखाया तुमको, ये वाला पूरा पार्ट जीरो है तो जीरो लिख दो, यहां से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन निकाल लो, तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस एंड सो ऑन टाउ n अपॉन n इक्वल टू कितना, Vd। अब तुम लोग भी जानते हो ए, ये अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है, हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा। कोई जल्दी जल्दी टकरा रहा होगा, कोई देर में टकरा रहा होगा, कोई कभी टकराएगा, कोई कभी टकराएगा। तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, पहले का टाउ1, दूसरे का टाउ2, 3, 4, 5। सबका जब एवरेज निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा ए टाउ। सबका एवरेज मैंने रिलैक्सेशन टाइम टाउ मान लिया, सबका यार, सबका मैंने रिलैक्सेशन टाइम टाउ मान लिया। ए टाउ इक्वल टू क्या आ गया, Vd। ए टाउ इक्वल टू क्या आ गया, Vd। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब एक बात हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। ये जिस दिन बच्चे का जन्म होता है ना, नामकरण आजकल, उस दिन बच्चे को बता दिया जाता है F इक्वल टू ma होता है बेटा, भले वो सुने मत सुने, इतना एडवांस हो गया दुनिया। F इक्वल टू ma बचपन में बता देते हैं अब तो, F इक्वल टू ma। और एक और फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE, पहले चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला, F इक्वल टू QE। आज Q नहीं है भैया, आज है इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूले में लिखा जाएगा F इक्वल टू Q की जगह EE, साइन लगाया जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो F इक्वल टू ma, F इक्वल टू QE, Q की जगह E और E कैसा, निगेटिव। चलो भैया, इस वाले F को
और इस वाले एफ को बराबर रखो। जैसे ही बराबर रखा तो एम ए इक्वल टू माइनस का ई, ए निकलना जरा, तो माइनस का ई अपॉन एम। लो भैया ए आ गया, एक्सेलरेशन। इस ए की वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में रख दो वीडी वाले में। तो वीडी कितना था, ए टाउ था। तो वीडी इक्वल टू ए कितना आया, माइनस का ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू कितना, टाउ। ये हमारा फॉर्मूला बनता है किस चीज का, ड्रिफ्ट स्पीड का। किस चीज का फॉर्मूला बनता है ये, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। मैथड यू शुड लर्न। समझ रहे हो कि नहीं, मेथड तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देता है ना तो बच्चा क्या करता है, उसको पहला ही स्टेप ससुरा भूले बैठा रहता है। वो उसको खाली ये दिमाग में रहता है कोई बस पहली लाइन बता दे। क्यों बता दे भाई, वहां पे हिंदी के टीचर की ड्यूटी लग जाएगी, बताएगा फिजिक्स कौन बताएगा वहां पे जाके, हम जाएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे जेब में। तो पहली लाइन का चक्कर नहीं है, चीजों को याद रखा करो, समझा करो, रटो मत। डेरिवेशन रखते रखते झाग आ जाएगा मुंह से तुम्हारे, कब तक याद करोगे महाराज। तो पहली लाइन का कुछ नहीं है, सबका एवरेज जीरो था क्योंकि स्विच ऑफ था। मन में रखा करो, स्विच ऑफ पे क्या ही होगा, एवरेज थोड़ी हो जाएगा किसी का, जीरो होगा यार। बड़े बच्चे हो, याद रखो। अब स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा, स्विच ऑन के बाद ही के एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। स्विच ऑन के बाद के एवरेज को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन, सुनना यार प्लीज सुनना, वो मिनिमम एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जा पाता है किसी कंडक्टर में, ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड कहते हैं उसको। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज दैट मिनिमम एवरेज स्पीड बाय विच एनी इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम द वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है वीडी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया इसका, वीडी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड का। लिख के देखो, 10-10 बार लिख के देखो तो चीजें याद हो जाती हैं। चलो जी, ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, तो एक एक फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, ये तुम लोगों को मैं पीडीएफ भेजूंगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आंखों में छप जाए तुम्हारे। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट स्पीड है। और ये स्पीड कैसी होती है, ये स्पीड होती है एवरेज मिनिमम स्पीड होती है। याद रख लेना इसको, कैसी स्पीड होती है ये, एवरेज मिनिमम स्पीड होती है। भूल मत जाना यार, ये नहीं कि क्लास खत्म हुई उधर दिमाग से निकाल के फेंक दिए। ड्रिफ्ट स्पीड एवरेज मिनिमम स्पीड होती है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तुरंत एक टॉपिक आता है, बड़ा प्यारा टॉपिक, न्यूमेरिकल के लिए भी है, थ्योरी में तो बहुत पूछता है इसको। टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। आई इक्वल टू नेवा तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी हर चीज मेरी बतानी जिम्मेदारी है, ठीक है। आई इक्वल टू नेवा बतानी मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताता हूँ सारी कुछ, हर चीज बताऊंगा पूरा चैप्टर में। छोटी से छोटी बात रिवाइज कराऊंगा यार तुमको मैं, है ना। दिस इज योर फॉरमोस्ट जिम्मेदारी कि तुमको हर चीज रिवाइज करना होगा। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, आई इक्वल टू नेवा, ये तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। आई इक्वल टू नेवा, NEVDA, नेवा, यही प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है महाराज, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इक्वल टू नेवा, चलो देखते हैं क्या प्रूफ है। देखो, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है,
हमारे पास है कंडक्टर, कंडक्टर है भैया, होने दो। कंडक्टर की लेंथ एल है, कहाँ है बोलो, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल है। अच्छा जी, तो कंडक्टर का एरिया भी है, कंडक्टर का एरिया क्या है भैया, ए है। कंडक्टर का एरिया क्या है, ए है। लेंथ क्या है, एल है। अच्छा एक बात बताओ, तो कोई पूछ दे अगर तुमसे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, कंडक्टर मतलब सिलेंडर, क्यों जी। और ससुरा तुम सिलेंडर का फार्मूला भूल गए होगे, हमें पता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला। अगर तुम मन में सोचो, मैं तो सुन नहीं रहा हूं, खुद मन में सोचो। कोई 2 पाई आर एच सोचेगा, कोई पाई आर स्क्वायर सोचेगा, कोई ए क्यूब सोचेगा, सोचो। और सामने होते तो पता चलता ना। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच या एल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच या एल। और पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम का फॉर्मूला बना एरिया इंटू लेंथ। अरे नहीं आई तुम लोगों को। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो पाई आर स्क्वायर की जगह रख दो ए, एरिया इंटू लेंथ। चलो महाराज, एक फॉर्मूला होता है चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। एक आध बच्चा तो वही कर रहा होगा, पढ़ा रहा हूं मैं इधर, वो ससुरा मोबाइल में लगा होगा एक किनारे, उधर मैसेज भेज रहा होगा किसी को। ये मत करना, बता दे रहा हूं मैं। आईडी पासवर्ड नहीं बेटा, लिंक मांग लो किसी से, लिंक ही है मेरे पास, आईडी पासवर्ड नहीं भेजेंगे, कहाँ है देखो। और ये नहीं कि आप आपस में लगे तुम चटियाने एक दूसरे से। चुपचाप पढ़ना है शांति से थोड़ी देर, फिर सो जाना, छोड़ देंगे तुमको हम, नहीं पकड़े रहेंगे रात भर। चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज का फॉर्मूला होता है यूनिट वॉल्यूम में Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी। लेकिन कोई पूछे चार्ज इन यूनिट नहीं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू एनी, तो लिखना ही है। अब टोटल वॉल्यूम होता कितना है, एरिया इंटू लेंथ। नहीं फंसी, नहीं आई तुमको, हम ही को आ रही है खाली इस समय भी। चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना, Q इक्वल टू एनी। बेस शुरू के 2-3 टॉपिक सीख गए ना, तो पूरा चैप्टर आसान है, मजे लेना आराम से। शुरू के 4-5 टॉपिक क्लियर नहीं होंगे ना, पूरा चैप्टर में झाग आएगा मुंह से सिर्फ खाली, और कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही परेशान रहेगा इंसान जीवन भर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इंटू लेंथ, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज एनी, एनी। टोटल वॉल्यूम में चार्ज, पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा भैया, पूरे कंडक्टर में चार्ज होगा Q इक्वल टू एनी, तो था ही ना यूनिट में, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, बस तो हो गया। अब रिलेशन देखो, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बच्चों I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। अब कोई मुझे समझाओ, एक इलेक्ट्रॉन, अरे बैड टच, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला इधर जाने के लिए, इसकी स्पीड थी ड्रिफ्ट स्पीड, एल दूरी तय कर रहा है, तो बताओ डिस्टेंस कितनी, एल। पूरा टाइम इसको लग रहा है टी, तो टाइम कितना, टी। इसकी स्पीड कितनी, वीडी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितनी चल रहा है, एल, कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। तो टाइम जहां लिखा जाएगा उसकी जगह क्या लिखोगे, एल अपॉन वी डी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो, टाइम इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, बोल लो बैठे बैठे घर में ही बोल लो, शर्मा रहे हैं। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, एल, और स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट स्पीड, तो एल अपॉन वी डी। ओके, देन द फॉर्मूला ऑफ टाइम विल बी टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। लो देखो ध्यान से अब, तो आई इक्वल टू क्यू, और टोटल चार्ज कितना आया था, एन ई ए एल अपॉन टाइम कितना आया ऊपर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल अपॉन वी डी, एल से एल मर गया, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू एन ई वी डी ए। हिंदी में कह दें याद रखने के लिए, आई इक्वल टू नेवा, आई इक्वल टू नेवा। एक बार हैंड रेस करो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बच्चों हैंड रेस कर दो सारे बच्चे फटाफट, ही समझ में आया कि नहीं आया, आई इक्वल टू नेवा। सारे बच्चे, सारे मीन्स सारे, गुड। आरव, दुबे जी, अदिति, आदित्य, अनुराग, आराध्या, बढ़िया, प्रलिका, राघव, रिया, जयश्री, मनसा, चलो जी, बढ़िया, गुड। कुछ नहीं करना होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। चीजों को ना शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना शुरू करो। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू इक्वल टू एन ई अपॉन टी होता है, एन ई नहीं होता है, एन ई ए एल होता है, टाइम नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, एल से एल मर जाता है यहाँ पे, इसलिए एन ई ए वी डी आता है, या सुंदर सुंदर लिखने पर एन ई वी डी ए आता है। यही करंट का फॉर्मूला होता है। चलो थोड़ा इसी में आगे बढ़े, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूले सीखे, ड्रिफ्ट स्पीड माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, करंट का फॉर्मूला सीखा एन ई वी डी ए नेवा, यहाँ पे प्लस भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले बनाते हैं, चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी हेयर, तो करंट का एक नया फॉर्मूला बन जाता है। सबका खोपड़ी बिल्कुल यहीं पे लगा रहा है, दिमाग यहाँ लगा के बैठना, ये नहीं कि कहीं और देख रहे हैं छत पे दीवार घूर रहे हैं, याद आ रही किसी की। वीडी की वैल्यू रखो यहाँ पे, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, और एरिया अलग से लगा दो। करंट का एक फॉर्मूला ये बन गया, क्या बन गया, आई इक्वल टू एन ई इंटू ई, कितना होता है ई स्क्वायर, ई टाउ ए अपॉन एम। ये करंट का फॉर्मूला बन गया भैया, क्या, एन ई स्क्वायर ई टाउ ए अपॉन एम, एन ई स्क्वायर ई टाउ ए अपॉन एम। बोला करो मन में, बोला करो, चुप रहते हो सब। एन ई स्क्वायर ई टाउ ए अपॉन एम, एन ई स्क्वायर एट ई टाउ ए अपॉन एम। करंट का फॉर्मूला टाउ के टर्म्स में, सुन रहे, सुनते ही नहीं, करंट का फॉर्मूला एन के टर्म्स में, टाउ के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे देगा तब लगेगा हीमोग्लोबिन डाउन होने लग गया वहां पे, याद ही नहीं आएगा ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना है, बनाना आना चाहिए। कहां तक याद करोगे यार, फॉर्मूले बनाना आना चाहिए एक अच्छे बच्चों जैसे। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला उठा के रख दिया, तो करंट का फॉर्मूला बन गया आई इक्वल टू एन स्क्वायर ई टाउ ए अपॉन एम। हटाओ इसको, चलो जी आगे बढ़े। इसी के साथ अंदर एक तुरंत टॉपिक आएगा, प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, प्यारा, करंट डेंसिटी। ये देखो, करंट डेंसिटी, रिचार्ज करा दे बेटा, तुम्हारा रिचार्ज करा दे, डाटा ओवर, डाटा ओवर से किसका किसका रिचार्ज कराते फिर हम जीवन में। देखो करंट डेंसिटी, सुनो गलत मत समझना, करंट डेंसिटी को शो करते हैं बेटा जे से, किससे, जे से।
जे। करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट डेंसिटी है क्या? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन एरिया। अब भैया करंट अपॉन एरिया की बात आ रही है, इसी के साथ J का एक और फॉर्मूला होता है J इक्वल टू आई अपॉन एरिया की जगह कभी कभी हम देखते हैं A कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि कभी कभी एरिया वेक्टर को लेना पड़ता है उसके परपेंडिकुलर, तो उसका कॉस कंपोनेंट जाएगा। तो J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं करंट डेंसिटी के। इसकी यूनिट याद रख लो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी याद रख लो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, बस J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। इसी में थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं तो बेटा J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, सबका ध्यान बोर्ड पर। करंट का फॉर्मूला आज ही सिखाया, एन ई वी डी ए अपॉन एरिया इक्वल टू नेवा होता है ना। ए से ये मर गया तो एन ई वी डी, एन ई वी डी बस। तो हिंदी में लिख दूं तो J इक्वल टू नेव, नॉट नेवा, J इक्वल टू नेव। ये भी फॉर्मूला हो गया, J इक्वल टू नेव। और आगे बढ़ जाऊं, इसी में मैं आगे बढ़ जाऊं तो J इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया। करंट का फॉर्मूला होता है एन ई वी डी ए अपॉन एरिया। ए से ए मर गया, एन ई वी डी, एन ई वी डी। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, एन ई वी डी की वैल्यू रख दूं ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। इसी में आगे बढ़ जाऊं, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ये रिलेशन देख रहे हो, ये रिलेशन देख रहे हो, कितना प्यारा प्यारा रिलेशन आ रहा है। नेव आ गया, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम आ गया, और J इक्वल टू आई अपॉन ए आ गया। तो करंट डेंसिटी के तुम्हारे सामने तीन फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला कौन सा है मेरे लाल लाल रंग? पहला फॉर्मूला आया करंट अपॉन एरिया, दूसरा आया J इक्वल टू नेव, और तीसरा आया एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। मेरे साथ याद करो, J इक्वल टू आई अपॉन ए, आई की जगह नेवा अपॉन ए से मर गया, J इक्वल टू नेव, हटाओ, J इक्वल टू नेव नेव, एन ई वी डी, वी डी की वैल्यू रखो ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो सिंपल सी बात है, J इक्वल टू कितना आ गया, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ये तो मर गया था, तो एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम ये आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा, क्लास खत्म नहीं हुई है, हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, देख लिया। अभी तक हम लोगों ने देखा नेवा, देख लिया। अभी तक हम लोगों ने देखा नेवा में ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ए, देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा J इक्वल टू आई अपॉन ए, इसी में हम लोगों ने देखा नेवा अपॉन ए से ए मर गया। इसी में हम लोगों ने देखा नेव, इसी में हम लोगों ने देखा ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा। हम ही ने देखा कि तुमने भी देखा कुछ?
बच्चे यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ूं? बता दो। यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ूं? हैंड रेज प्लीज। गुड, बढ़िया। हैंड रेज सबका होना चाहिए, मतलब लगे सब कोई क्लास में है। खाली टाइम पास नहीं करना है बेटा। आराम से बेड पे बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। बस पढ़ो। जहां पे बैठ के पढ़ना है, जमीन पे बैठ के पढ़ो, जमीन पे बैठ के पढ़ो। घर के बाहर जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ो। जैसे घर में भी कभी अपने पापा मम्मी से बात करो तो वह ऐसा बोलेंगे, होता है हमारे समय में ऐसा होता था, मगरमच्छ के मुंह में से बाहर निकल के जाते थे पढ़ने सब लोग। तो पहले समय में होता होगा। अभी तो तुम सब एसी में बैठे होगे 16 डिग्री पे करके रजाई ओढ़ के, पढ़ लो। देखो तो है क्या। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा। हमने ड्रिफ्ट स्पीड सीख ली, हमने करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन सीख लिया, हमने करंट डेंसिटी सीख ली। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बड़ा प्यारा रिलेशन यहाँ सिखाऊंगा एक मैं, बड़ा प्यारा रिलेशन सिखाऊंगा एक मैं अभी, बहुत प्यारा। स्टार्ट। अब है टॉपिक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। टॉपिक का नाम बड़ा बड़ा, जिसने आज तक नहीं पढ़ा चैप्टर 3 तो अब पढ़ लो प्लीज। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं है कि टाइम पास करो आप सब। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको शो करते हैं म्यू ई से। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को शो करते हैं म्यू ई से, म्यू ई। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को शो करते हैं म्यू ई से, और इसका फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, वीडी अपॉन ई होता है इसका फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। म्यू इक्वल टू, अब हम ही को याद हो रहा है सब। तुम भी लोग बोलो ना घर में, शर्मा किससे रहो? तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन होंगे घर में, मैं थोड़ी वहां हूं। वीडी इक्वल टू, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई बोला करो, बोलोगे तो याद रहेगा। म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, डेफिनेशन सुनो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो याद हो गया भैया, तुम अपना देखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जितना ड्रिफ्ट स्पीड गेन हो जाए उसी को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब मोबिलेशन, चलना। मोबाइल क्या? चलना, चलता फिरता मोबाइल। उसी को लेके तुम जिंदगी बर्बाद करके बैठे हो। उसका सारा बच्चा, 100 में से 99 बच्चा मोबाइल चला रहा है इस समय। देखो बेटा, फोन को पोर्ट्रेट में लगा दो, दिखने में दिक्कत हो रही। बेटा फोन पोर्ट्रेट में नहीं लग पाएगा मेरे बच्चे। फोन को मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है टिल्ट करके। ऐसे रखूंगा तो सिर्फ मैं दिखूंगा, स्क्रीन नहीं दिख पाएगी तुमको। तुम अपने लैपटॉप को ऐसे घुमा लो, मैं सीधा हो जाऊंगा। ध्यान दो। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वीडी अपॉन ई। आगे बढ़ो इसी में, सुन लो। वीडी की वैल्यू होती है, वीडी होता है ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये वीडी हो गया। एक एक्स्ट्रा ई नीचे है, ई से ई मर गया, तो कितना? ई टाउ अपॉन एम। तो भैया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला आया ई टाउ अपॉन एम। ये देखो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला आया ई टाउ अपॉन एम। बताओ।
म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी की वैल्यू रख दी, ई टाउ अपॉन एम, एक एक्स्ट्रा ई से ई मर गया, ई टाउ अपॉन एम, कहानी क्लियर। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग तुरंत आएगा, छोटा छोटा हेडिंग है सब अभी। कंडक्टेंस हेडिंग का नाम है, कंडक्टेंस। आगे आने वाले टॉपिक अभी बहुत अच्छे टॉपिक हैं, प्लीज डू नॉट लीव द क्लास, प्लीज डू नॉट लीव द क्लास। किसी का डाटा खत्म हो गया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटाज। मैं रिचार्ज थोड़ी कराऊंगा बेटा यार, मैं कहा तो मुझे नंबर थोड़ी पता है। डाटा करा लो ना, 13 रुपए का आता है वो, 2 GB फटाक से हो जाएगा, कराओ रिचार्ज, 1327 रुपए का आता है जो तुरंत। कभी नेटफ्लिक्स देखना होता तो सोच 5 GB हो जाता, क्लास लेनी है तो 2 GB नहीं करोगे तुम। 8 बच्चों का मैसेज आ चुका, सर डाटा डाटा ड्रेन, डाटा ड्रेन, जैसे वॉशिंग मशीन में डाल रखा हो डाटा को, ड्रेन हो गया सब पाइप के रास्ते। कंडक्टेंस देखो क्या होता है, कंडक्टेंस को शो किससे करते हैं, जी से शो करते हैं। कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं मेरे लाल, जी से शो करते हैं, कैपिटल जी से शो करते हैं। और कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ई याद रखना तुम, ई याद रखना तुम। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट सुनना, बड़ी प्यारी यूनिट है इसकी, बड़ी प्यारी। 1 अपॉन रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। ये वाला ओम मत बना के बैठ जाना पेपर में, शंकर जी प्रकट हो जाएंगे, दिक्कत कर देंगे तुम्हारे साथ फिर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, बढ़िया। ओम उल्टा कर दो इसको, ओम इनवर्स, ये भी इसी की यूनिट है। या उल्टा कर दो, मोह, मोह है तुम लोगों को किसी से, मोह इसी का तो ड्रामा है सारा। मोह या साइमन, क्या साइमन, क्या साइमन। तो कंडक्टेंस की यूनिट 1 अपॉन आर, 1 अपॉन ओम, ओम इनवर्स, मोह दुख परेशानी, मोह साइमन, ये सब किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। कंडक्टेंस तो शो करते हैं जी से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी में बेटा नेक्स्ट हेडिंग आएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। कंडक्टिविटी को शो करते हैं सिग्मा से। अब सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सिग्मा होता है रेजिस्टिविटी। बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है मैसेज में, सर भूख लग रही है खाना खा लूं। यार तुम्हारे पेट में मैं बैठा हूं, खाओ, किसने रोका है, पढ़ते रहो खाते रहो, पढ़ना दिमाग से है, खाना मुंह से है। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब सुनना जरा ध्यान से, बचपन में तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। बचपन में रो निकालो, रो इक्वल टू आर एरिया अपॉन लेंथ। आर क्या होता है, ओम,
एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर मर गया तो कितना आया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की क्या होगी? सबका ध्यान इस पे। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन ओम मीटर। ओम मीटर प्यार से लिखते हैं। ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सब एक बराबर। थोड़ा दिमाग लगाना प्लीज बच्चे, जो रहा हूं तुम्हारे हाथ में, ध्यान से सुनना, इस स्क्रीन में देखना ध्यान से। ये नहीं कि स्क्रीन में स्लाइड किया और दूसरी वो खुल गई फोल्डर, उसमें लगे चैटिंग करने की चीज है, वो बाद में कर लेना, वो सब काम 12 बजे के बाद का होता है। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होती है यूनिट? ओम मीटर। यार ओम ऊपर ले जाओ ना बेटा तो ओम इनवर्स, मीटर ऊपर ले जाओ तो मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते थे? मो। उल्टा लिख दो, मो। मो मीटर इनवर्स। मो मीटर इनवर्स। अब मो को क्या लिखते थे? साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? ये सारे फॉर्मूले हैं कंडक्टिविटी के। ये सारे फॉर्मूले हैं कंडक्टिविटी के। सारे फॉर्मूले हैं कंडक्टिविटी के। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा। यूनिट तुम्हें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट अब पढ़ने जा रहे हैं, आज का ड्रिफ्ट स्पीड के बाद दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज, बहुत प्यारी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। देखो, बहुत ही प्यारी चीज, उस टॉपिक का नाम ही इतना प्यारा है कसम से, बहुत इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी इन कंडक्टिविटी इन सेमी कंडक्टर भयंकर इंपॉर्टेंट है, मतलब कसम से इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी इन सेमी कंडक्टर बहुत टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी इन सेमी कंडक्टर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो ना यार, शुरू करते हैं। देखे कौन समझ जाता है इन बातों को, समझता कौन है? देखे इन बातों को समझता कौन है? हार्दिक बेटा आवाज आ रही है? तेरा हैंड रेज करना। चलो कर तो दिया, बढ़िया। ऐसे रैंडम देखें सारे बच्चे होंगे क्लास में, बढ़िया, गुड। हम बड़ा दिक्कत में है। बच्चा कह रहा है सर बैटरी 1% लेफ्ट। आ रहा हूँ बेटा मैं टुक टुक करके तुम्हारे घर, चार्जर उठाऊंगा लगा दूंगा उसमें प्लग में, ठीक। 1% रह गई बैटरी। हम आते हैं तुम्हारे यहाँ रैपिडो से अभी, आ रहे हैं बेटा। ऐसे 1% पे रहने देना, उसको चार्ज पे मत लगाना, ठीक है? कहीं वो चार्ज होना शुरू हो जाए, क्लास चल जाए, फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम आ रहे हैं बेटा तुम्हारे घर, ठीक। दरवाजा खुला रखना, आते हैं अभी हम। चार्जर वहीं रखना बगल में, हम आके लगा देंगे प्लग में। क्या यार, फिजिक्स पढ़ रहा है, बातें ऐसे कर रहा है जैसे कि पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट का बच्चा हो, ह्यूमैनिटीज ले रखी हो जैसे, बिल्कुल दिमाग लेस।
देखो भैया देखो, सेमी कंडक्टर है ये, सेमी कंडक्टर, खतरनाक आइटम। सेमी कंडक्टर में भैया नेगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी मूव करता है। कंडक्टर में ससुरा सिर्फ नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव वाइब्रेट करता है, चलता नहीं है। यहाँ चलता है, यहाँ सेमीकंडक्टर में चलता है, मूव करेगा, जगह छोड़ देगा अपनी। और सेमीकंडक्टर में, हाँ, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के चलने की ड्रिफ्ट स्पीड को कहते हैं वीडी या वीई। एच का मतलब यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, होल्स। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, होल्स, पॉजिटिव होल्स, एच से शो करते हैं, एच से होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन के चलेगा उल्टा, इसको शो करेंगे वी एच से, वी एच से, वी एच। बताओ, इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, होल भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, दो टाइप की करंट नहीं बनेंगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल करंट बनेंगी, बनाते हैं। तो ध्यान दो इसमें क्या क्या होगा। एक बनेगी इलेक्ट्रॉनिक करंट, फॉर्मूला होता है एन ई वी डी ए, ये होता है नेवार। लेकिन आज इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं, तो लिखने का तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे एनी, और ऐसा लिखेंगे एनी, मतलब ऐसा नहीं, एनी नहीं, एनी मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी। तो लिखने का पैटर्न देखो जरा, एनी ई, वीडी होता था ना, आज हो जाएगा वी ए। देखो ये भी तो नेवा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, आई इक्वल टू एन ई वीई ए, एन ई वीई ए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसी में अगर मैं होल करंट चलाऊं, होल्स करंट, एन एच, एन एच ई वी एच ए, एच एच हो गया, नंबर ऑफ होल डेंसिटी, होल वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो टोटल करंट कितनी, टोटल करंट क्या, दोनों का सम, आई ई प्लस आई एच। टोटल करंट कितनी, दोनों का सम, कितना, आई ई प्लस कितना, आई एच। अब सोचो, किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी चलता है, किसी सेमीकंडक्टर में होल भी चलता है, इसलिए दोनों का सम हो जाएगा आई प्लस आई एच। टोटल करंट आई प्लस आई एच होगा। ये समझ गए यार तुम लोग, ये समझे ना, एन ई और वी, यहाँ एन एच और वी एच, इलेक्ट्रॉनों के नंबर और वेलोसिटी, होल्स के नंबर और वेलोसिटी, दोनों को रखते हैं जरा यहाँ। तो देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू एन ई वीई ए प्लस एन एच ई वी एच ए। तो आई इक्वल टू ई कॉमन, ए कॉमन, क्या आया, एन ई वीई प्लस एन एच वी एच। क्या आ गया, आई इक्वल टू ई ए कॉमन, तो एन ई वीई प्लस एन एच वी एच। बहुत ही बढ़िया। चलो, एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, बचपन से जानते हो ये तुम, यहां लगा दो। तो V अपॉन आर इक्वल टू
ई ए क्या NeVe प्लस NHVH, NeVe प्लस कितना NHVH। क्लियर हो गई बात? अब समझो। V ऐसी रहने दो। R क्या होता है? रो लेंथ अपॉन एरिया। R क्या होता है? रो लेंथ अपॉन एरिया। R क्या होता है? रो लेंथ अपॉन एरिया इक्वल टू E A ब्रैकेट NeVe प्लस NHVH। एरिया से एरिया मर गया, तो V अपॉन रो L इक्वल टू E NeVe प्लस NHVH। एक फॉर्मूला बचपन में सीखा था तुमने, E इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। किसको किसको याद है? हैंड रेज करो। E इक्वल टू V अपॉन L किसको किसको याद है? हैंड रेज करो। E इक्वल टू V अपॉन L देखना चाहता हूं किसको किसको याद है। अच्छा, है तो याद बच्चों को यार। E इक्वल टू V अपॉन L होता है, जरा यहां से V निकालना। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? EL। V की वैल्यू रखूंगा यहाँ, तो देखो ध्यान से, इसी फॉर्मूले में V की वैल्यू रख रहा हूं। तो V की वैल्यू कितनी? EL अपॉन रो L इक्वल टू E क्या NeVe प्लस NHVH। L से L कट गया, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू E अपॉन कैपिटल E। यहाँ नीचे ले आओ, इधर ले आओ, इक्वल टू NeVe प्लस NHVH। अब बहुत प्यारा एक चीज सिखाऊं तुमको। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है Vd अपॉन E। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हो Ve अपॉन E तो ये होता है म्यू E, लेकिन अगर कोई लिख दे VH अपॉन E तो ये हो जाएगा म्यू H। ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और ये होल मोबिलिटी समझो। अगर Ve अपॉन E लिखा है तो म्यू E इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, VH अपॉन E लिखा है तो म्यू H होल मोबिलिटी। होल मोबिलिटी E को अंदर भेजो, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू E अंदर भेजो NeVe अपॉन E प्लस यहां भेजो NHVH अपॉन E। और 1 अपॉन रो क्या सिखाया था? सिग्मा कंडक्टिविटी। E ये क्या बन गया? NeVe अपॉन E क्या होता है? म्यू E। NH VH अपॉन E क्या होता है? म्यू H। और यही सिखाना था कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फॉर सेमी कंडक्टर। सिग्मा इक्वल टू ई एनी म्यू ई प्लस NH म्यू H। सिग्मा इक्वल टू ई एनी म्यू ई प्लस NH म्यू H। सिग्मा इक्वल टू ई एनी म्यू ई प्लस NH म्यू H। समझे? इसको अगर एक बार में हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। देखो इस पूरे फॉर्मूले में हुआ क्या, तुम्हारे सामने है सब कुछ। आई का फॉर्मूला पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिया, आई इक्वल टू NeVe ये लिखा हुआ है यहाँ। IH का लिया NHEVHA, दोनों को ऐड किया NeVeA प्लस NHEVHA, ये कॉमन, तो क्या लिखा? I इक्वल टू ये कॉमन, अंदर बचा NHVH प्लस NeVe। फिर I की जगह V अपॉन R लिखा, R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया लिखा। फिर V की जगह EL लिखा, L से L कट गया, A से A कट गया, E अपॉन रो आया, E NeVe प्लस NHVH आया, E को नीचे भेज दिया, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू E बाहर है, NeVe अपॉन कैपिटल E प्लस NHVH अपॉन कैपिटल E लिखा। फिर तुम जानते ही हो 1 अपॉन रो सिग्मा होता है, E बाहर है, NE म्यू E प्लस NH म्यू H हो गया। कहानी क्लियर? ये तुम्हारी कंडक्टिविटी हो गई।
सही है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज ड्रिफ्ट स्पीड, एक पेज पे सारे फॉर्मूले, फिर आगे बढ़ते हैं। ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ हमने सीखा। फिर आई इक्वल टू एन ई वी डी ए हमने सीखा। आई इक्वल टू एन ई वी डी की वैल्यू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ए, उठा के यहाँ रख दिया, हमने सीखा। फिर करंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन एरिया हमने सीखा। एन ई वी डी ए अपॉन ए से ए मर गया, हमने एन ई वी डी सीखा। वी डी की वैल्यू रख दी तो एन ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ हमने सीखा। ये सब हमने सीखा। करंट डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमने सीखी। क्या सीखा? वी डी अपॉन ई, वी डी की वैल्यू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ अपॉन ई से ई मर गया, तो क्या सीखा? ई टाउ अपॉन एम सीखा। इसके बाद कंडक्टेंस सीखा, वन अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी सीखी, वन अपॉन रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम लोगों ने सिग्मा निकालना सीखा सेमी कंडक्टर के लिए। ई क्या फॉर्मूला? एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये हम लोगों ने सीखा जस्ट नाउ। तो कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ सीखा। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे बंद करता हूं। आराम से आप सो जाओ या पढ़ो, सो मत, पढ़ो चुपचाप सारे बच्चे, और मैं इसको भेज दूंगा। जस्ट रिवाइज विद इन 5-15 मिनट, फिर अपना जो करना है करो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।